आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये शॉट कैसे लिया? एप्पल के पास हमेशा किसी भी विज्ञापन में सबसे बेहतरीन और मन को झकझोर देने वाली सिनेमैटोग्राफी होती है। लेकिन एक शॉट खास तौर पर मेरे दिमाग में आया और ये आईफोन 12 लॉन्च विज्ञापन से है। इसलिए मैंने बिना किसी बजट के इस खास शॉट को फिर से बनाने के लिए 2 दिन और अपना खून पसीना और आंसू बहाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सही लेंस की जरूरत थी। ये एक प्रो ब्लेंड है और ये वही है जो अपने अनूठे आकार के कारण पूरे शॉट को बना या बिगाड़ सकता है। ये आपको एक ऐसा परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने की अनुमति देता है जो किसी अन्य लेंस के साथ संभव नहीं है, जैसे इसे कुछ बहुत ही तंग जगहों से गुजरना। इसलिए हमारे लिए ये वास्तव में एकदम सही है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल्कुल वही लेंस है जिसका इस्तेमाल एप्पल ने वास्तविक विज्ञापन में किया था। अब जब हमें सही लेंस मिल गया है तो अगली चीज जो हमें चाहिए वो है फोन को पकड़ने के लिए एक रिग। ये रिग फोन को लेंस के सामने ठीक उसी स्थिति में रखेगा जिसकी हमें जरूरत है। साथ ही हमें कोई भी समायोजन करने की सुविधा भी देगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। शॉट के लिए हमें जो आखिरी चीज चाहिए थी वो थी पॉकेट और ऑयल पॉकेट। हमने नीचे एक छेद काटा जो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें एक ऐसा छेद चाहिए था जो लेंस, फोन और हाथ को ऊपर से ढक सके। इसका मतलब है कि हमें सिलाई मशीन निकालने की जरूरत थी। हमने जीन्स की एक पुरानी जोड़ी से कपड़े का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे पास एकदम सही कपड़ा था जो अभी ठीक लगेगा। एक बार जब हमने ये कर लिया तो वास्तव में शॉट सेट करने का समय था। एक गेम प्लान ये है कि इस पॉकेट स्लीव को स्टीवन की वास्तविक पैंट से जोड़ा जाए ताकि ये सही स्थिति में हो और आपको 1 या 2 बॉक्स में खड़ा करने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए। आप थोड़े छोटे हैं, हम इसे नीचे कर देंगे। मुझे नहीं पता कि ये नीचे होगा या नहीं। ठीक है, तो हमने सब कुछ सेट कर लिया है। मुझे पूरा यकीन है। इसलिए हमारे पास कैमरा यही है, बड़े लंबे लेंस के साथ एक क्लैंप के साथ, जिसमें छोटी जादुई भुजा है जो आईफोन को सही स्थिति में रखती है। और फिर विचार ये है कि ये छोटी सी चीज ऊपर और ऊपर है और फिर स्टीवन का हाथ इस तरह से ऊपर से नीचे जाएगा और ओहा, फिर हमने स्टीवन को एक बॉक्स पर खड़ा कर दिया। क्योंकि वो थोड़ा छोटा है, मैं 8 फीट लंबा नहीं हूं, इसलिए हमारे पास यहाँ मेरा लैपटॉप है जिसमें से आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैंने विज्ञापन को खींच लिया है ताकि हम देख सकें कि ये वास्तव में कैसा दिखता है और इसे जितना संभव हो उतना करीब से ले जा सकें। संगीत। पहले कुछ प्रयासों के बाद हम काफी निराश हो रहे थे। ये हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन साबित हो रहा था, क्योंकि हमें लगा कि ये वास्तव में बहुत आसान होगा। इसलिए हमारा मूल सेटअप 2 कारणों से काम नहीं करने वाला था। पहला, हमने जो नकली जेब बनाई थी वो अभी भी बहुत छोटी थी। मेरा हाथ अब फिट नहीं होता है। ठीक है, हमें 2 और चाहिए। ठीक है, हमें एक बड़ी जेब चाहिए। ये लेंस हाथ और फोन को एक साथ फिट नहीं कर सकता था, जबकि अभी भी इसे स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि हमें जेब को और भी बड़ा बनाना पड़ा, इसलिए ये अब दोगुना बड़ा है और इससे हमें सब कुछ अंदर फिट करने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। अब ये 2 लेने का समय है। हाँ, हम वहां जाते हैं। ये अच्छा लग रहा है। दूसरी समस्या ये थी कि जिस कपड़े का हम उपयोग कर रहे थे वो बहुत मोटा था और ये पर्याप्त प्रकाश नहीं दे रहा था और ये वैसा नहीं दिख रहा था। देखिए, एप्पल के पास उनके पास से प्रकाश आ रहा है और हम इसे ठीक नहीं करना चाहते थे। हमने सबसे बड़ी लाइट निकाली जिससे हमें सीधे कपड़े के माध्यम से प्रकाश को ब्लास्ट करना था, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही थी। इसलिए हमें स्टोर पर जाना पड़ा और कुछ नया कपड़ा खरीदना पड़ा जो अधिक पारदर्शी था और जेब को एक बार फिर से बनाना पड़ा। इसलिए हम स्टोर पर गए और कुछ नया कपड़ा खरीदा ताकि आप बता सके कि ये थोड़ा अलग है। ये पतला जीन है जो वास्तव में अधिक प्रकाश को अंदर आने देता है और हमें वो प्रभाव देना चाहिए जो हम चाहते हैं। एक और समस्या जो हम सामना कर रहे हैं वो ये है कि प्रकाश हमें छोड़ रहा है। यहाँ ये बड़ा पेड़ छाया पैदा कर रहा है और अब हमारे पास केवल वहां सूरज की रोशनी का एक छोटा सा पैच है और वहां एक छोटा सा पैच है जो आदर्श नहीं है, क्योंकि अब हमें सब कुछ इधर उधर करना होगा और हम इस प्रकाश का पीछा कर रहे हैं जो कि कष्टप्रद है। संगीत।
ठीक है। ओह हाँ, बहुत बेहतर है। नई जेब के साथ पहले प्रयास के लिए बेहतर समय है। चलो इसे करते हैं। संगीत। ओह हाँ, यही था। मुझे लगता है कि ये ठीक था। कई प्रयासों और ढेर सारे खून पसीने और आंसू के बाद मुझे लगता है कि हमें आखिरकार अंतिम शॉट मिल गया। ओह हाँ, हम वहां जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें शॉट मिल गया। ये बहुत बढ़िया है। इसलिए हमें शॉट मिल गया। सिवाय अब जब मुझे शॉट मिल गया है तो शायद ये समय है कि मैं आपको बताऊं कि मूल संभवतः सीजीआई का उपयोग करके किया गया था। हम शुरू से ही जानते थे कि सीजीआई का उपयोग फोन को पकड़ने वाले रिग को हटाने के लिए किया जाएगा ताकि आप इसे न देख सके। इसलिए हमारे शॉट में हमने अपने फ्रेम के निचले भाग में रिग को हटाने के लिए एक क्लीन प्लेट का उपयोग किया, लेकिन थोड़ा और शोध करने और मूल शॉट को 100 बार देखने और एप्पल को जानने के बाद उनका शॉट शायद बहुत अधिक सीजीआई है और इसलिए ये इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब जब हमें वो एक शॉट मिल गया है तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम स्टीवन को जेब से फोन निकालते हुए कुछ अन्य शॉट लेने जा रहे हैं और साथ ही एक मैच कट अनुक्रम भी, जो वास्तव में उसी विज्ञापन में दिखाई देता है, लेकिन बस थोड़ा बाद में, ताकि हम इसे एक सुसंगत वीडियो के रूप में एक साथ रख सके ताकि हमारे पास केवल एक शॉट ना हो। इसलिए अगला शब्द व्यवसाय स्टीवन को उसकी जेब से फोन निकालते हुए बाकी शॉट्स लेना है। इन अगले शॉट्स के लिए वे वास्तव में काफी चौड़े हैं, इसलिए हमने इन शॉट्स को खींचने के लिए लाओवा 15 मिल f2 को बाहर निकाल लिया है और हम वास्तव में इस लेंस का उपयोग लेदरमैन स्पेक विज्ञापन में करते हैं, यदि आपने कभी देखा है। और ये वास्तव में एक अनूठा कोण प्रदान करता है क्योंकि ये सुपर वाइड है लेकिन सुपर उथला भी है। बस प्रकाश व्यवस्था से पूरी तरह से मेल खाने के लिए हमने कुर्सी का उपयोग हमारे बराबर तक धारक के रूप में भी किया है ताकि ये प्रकाश को उछाल सके और फिर मुझे पूरी तरह से प्रकाश दे। ठीक है, ये पूरा सेटअप थोड़ा गेटो है, लेकिन ये ऐसा ही है क्योंकि हमारे पास बस इतना ही है। यहाँ कैमरा रोनिन पर है, इसलिए मैं एक स्पिनिंग कैमरा मूवमेंट की तरह कर सकता हूँ और फोन को जेब से बाहर निकाल सकता हूँ और स्टीवन के सामने आ सकता हूँ। ये एक नंबर 1 टेक है। संगीत। यार ये वास्तव में बहुत अच्छा था। पहला प्रयास शायद। हाँ अच्छा, ठीक है, हमने शॉट लिया और पॉकेट शॉट लेने के बाद अगले पर चले गए। बाकी शॉट्स को अंतिम रूप से निकालना बहुत आसान था। हिस्सा मैच कट अनुक्रम प्राप्त करना था। अब ये वास्तव में उसी विज्ञापन में थोड़ी देर बाद दिखाई देता है, लेकिन हम चाहते थे इसे अपने लिए फिर से बनाए। ठीक है, अब मैच कट का पहला शॉट लेने का समय आ गया है। ये बहुत सीधा होना चाहिए। ये मैच कट का दूसरा शॉट है। मैंने अपना पहनावा बदल लिया है, इसलिए मैं एक काली हुडी पहन रहा हूं। बाहर 30 डिग्री और मैं एक हुडी पहन रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत जल्दी पसीना आने लगेगा। इसलिए हम इस मैच कट सीक्वेंस को फिल्माने के लिए शहर आए हैं